मैं सनातन धर्म को मानने वाला एक ऋषि हूँ। मैं कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, इस कारण मैं जेल में भी जाता हूँ। हम ईसाई एवं इस्लाम धर्म को मानने वाले संत हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसलिए हम कभी जेल में नहीं जाते। जय महादेव। आज का विषय है हमारा संस्कृति। मैंने कुछ महीने पहले मोबाइल के पर यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो देखा था। उस वीडियो का नाम था आश्रम। और उस आश्रम नाम के इस वीडियो में होता क्या है कि एक होते हैं बाबा जी, जो काशीपुर वाले बाबा जी होते हैं। और उसमें पहले तो मैं आपका काशीपुर से परिचय करा देता हूँ। काशीपुर क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हरिद्वार से नैनीताल जाने वाले मार्ग पर बीच में काशीपुर क्षेत्र पड़ता है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हरिद्वार और उत्तराखंड क्षेत्र की भूमि है, वो बहुत ही पवित्र भूमि है। तो उस भूमि में कैसे कार्य होते हैं, सभी धार्मिक कार्य होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आश्रम नाम का एक वीडियो देखा था, क्या पता वो फिल्म है कि क्या, इतनी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन तो उसमें मैंने ये देखा कि काशीपुर के एक बाबा जी होते हैं। काशीपुर में बड़ा एक आश्रम होता है और काशीपुर के बाबा जी होते हैं, जिनको काशीपुर वाले बाबा कहते हैं। और काफी उनके भक्त, काफी संख्या होती है भक्तों की। और वो बाबा जी कार्य क्या करते हैं, तो कार्य ये है कि, और पहले तो आश्रम के बारे में बताते तो काफी भक्तों की संख्या होती है। वो भक्त आते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत बड़ा आश्रम होता है। उस आश्रम में काफी कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी भी होते हैं। और वहाँ पे लोगों की ठहरने की व्यवस्था भी होती है। तो उसमें होता ये है कि लोग अपने बहुओं और बेटियों को लेके आते हैं। और काशीपुर वाले बाबा, जो कि अगर आप में से किसी ने देखा होगा वीडियो, तो उसमें बॉबी देओल होते हैं, वो काशीपुर वाले बाबा बनते हैं। और उनका अभिवादन वाला वाक्य, जैसे किसी के जय महादेव होता है, मैं आपको जय महादेव कहता हूँ, और कोई जय श्री राम कहता है, कोई राधे कृष्णा हरे कृष्णा, जो कुछ भी रहता है उसमें वो सतनाम कहते हैं। तो बात ये आती है कि वहाँ पे अपनी बहुओं और बेटियों को लेके आते हैं। और वो महाराज जी होते हैं, जो बाबा जी होते हैं काशीपुर वाले बाबा, उनको कहते हैं कि बाबा जी, ये मेरी बेटी है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कोई बहू को लेके आते हैं तो कि ये घर परिवार में ध्यान नहीं दे पा रही है। तो ऐसी समस्या लेके आते हैं। तो बाबा जी उनके उपचार के लिए क्या बताते हैं उनको, कि इनको आश्रम में रहना होगा, तब आश्रम में उपचार होगा। और उपचार कैसा होता है, उपचार के बारे में सुनोगे तो उपचार में ये होता है कि उनको रात को खाने के प्रसाद के रूप में वहाँ पे प्रसाद बनती है, उसमें मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। तो मोतीचूर का लड्डू खिला दिया जाता है। उस लड्डू में क्या पता बेहोशी की दवा या फिर नींद की दवाई मिलाई जाती है, जिसमें खाते ही वो बहू या वो लड़की बेहोश हो जाती है या नींद आ जाती है उसको। और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, वही वो बाबा जी उनके द्वारा। और फिर क्या ठीक हो जाएगी, ऐसा मतलब ऐसा उपचार होता है। तो कहने की बात ये है कि ये मतलब आश्रम वाले ही क्यों करते हैं। मेरा कहना ये है, आप सबसे ये प्रश्न भी है कि आश्रम वाले ही क्यों करते हैं, बाबा ही ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है, अन्य क्यों नहीं। मस्जिद वाला कोई मौलवी क्यों नहीं करता, कोई चर्च वाला, कोई ये फादर क्यों नहीं करता, कोई ईसाई क्यों नहीं करता, केवल हिंदू संत, केवल सनातनी संत ही ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या। अगर उनको ये व्याभिचारी करना होता और व्याभिचारी करना उनका उद्देश्य हो, तो फिर भक्ति क्यों करते हैं। सन्यास में आने का क्या तात्पर्य, क्या क्यों सन्यास में आना उनको। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, हर प्रकार से धर्म को टारगेट किया जाता है। और मैंने हर जगह सुना है वो बाबा ऐसे, वो बाबा ऐसे। मैंने अभी तक किसी मौलवी के बारे में नहीं सुना। कारण पता है क्यों नहीं सुना, क्योंकि मौलवी होते हैं ब्रह्मचारी। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। मौलवी होते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सभी औरतों और सभी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं। ये
ये होती है। आप कहते हैं कि इस्लाम इस्लाम कहते हैं, मुस्लिम है से, ये मुस्लिमों की शिक्षा ब्रह्मचारी होते हैं, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। ईसाई ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। आज तक कोई ईसाई जेल में नहीं, आज तक कोई ईसाई मौलवी जेल में नहीं, आज तक कोई किसी पर ऐसा वीडियो बनता नहीं है। लेकिन सनातन धर्म वालों पर बनता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो इधर उधर इज्जत लूटते हैं। इधर से उधर जितने भी ये रैप होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नाम सनातन वाले है। कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, कहीं मुस्लिम नहीं है, कहीं ईसाई नहीं है। कारण क्या? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, इसीलिए नहीं है। लेकिन हर स्थान पर नाम आ रहा है कि वो चाहे बलात्कार हो या फिर ऐसे कोई कार्य करने वाले आश्रम के नाम पर ऐसे काम करते हैं। ये है सनातन धर्म। लोग कहते हैं जय श्री राम सनातन धर्म, ये सनातन धर्म है। तो जानो और समझो कि आप क्या कर रहे हो और कौन सा धर्म बढ़िया, ये भी जानो। तो मैंने उस वीडियो में देखा इस प्रकार हो रहा है। इसका मतलब सनातन धर्म का उद्देश्य ये है, सभी बाबा बनते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए। मैं कहता हूं शारीरिक संबंध ही बनाने होते तो वो संन्यास में क्यों आते, गृहस्थ में रहते, एक बढ़िया सुंदर पत्नी होती और अन्य कई भी, मतलब जो कुछ भी। अपने सनातन धर्म का तो नियम ये है कि केवल एक पत्नी व्रत धारण, उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो संन्यास में क्यों आते? जाकि भारत में संन्यास का धर्म होता है और सब धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 सीढ़ियां हैं धर्म, सनातन धर्म की। धर्म में यह आता है कि जीवन से जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना और धर्म का अनुष्ठान करना है। 25 से 50 वर्ष तक धर्म और अर्थ दोनों को साथ में लेकर चलना है। और 50 से 75 वैसे तो सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का विचार करना आवश्यक है। लेकिन 4 वर्ण 4 आश्रम व्यवस्था है। उस आश्रम व्यवस्था के में पहला आश्रम ये ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ और चतुर्थ है अपने संन्यास आश्रम। तो इस अनुसार कई व्यक्ति होते हैं जो स्वयं के जीवन का कल्याण करने के लिए ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सीधे अपने संन्यास आश्रम में चले जाते हैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। लेकिन कल्याण करने के लिए जाते हो तो फिर ये आश्रम कहां से आते हैं? प्रश्न ये बनता है। तो जागिए, ये नींद में सोए हुए हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं अपने साधु संतों की, उनको रोकिए और विरोध करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है क्षत्रिय समाज को, जिन्होंने और कन्नी सेना को प्रणाम है मेरी ओर से, बहुत बहुत प्रणाम है मेरे क्षत्रिय भाइयों को, जिन्होंने पद्मावती फिल्म बनने पर काफी रोक लगाई, काफी संघर्ष किए। इसी प्रकार ऐसे ऐसे जो बनते हैं, जो गलत है, जो धर्म के विरुद्ध है, उन पर रोक लगाइए और उनको रिपोर्ट कीजिए। वीडियो भी आपके सामने आ रहा है, उस वीडियो को यूट्यूब पर भी रिपोर्ट कीजिए, ताकि रिपोर्ट करने से क्या होगा, बार ज्यादा रिपोर्ट जाएंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, उसको डिलीट करना ही होगा। तो इस प्रकार रिपोर्ट कीजिए और भरपूर उसका विरोध कीजिए, तो ही ये संभव हो सकता है। नहीं तो ऐसे कई आश्रम आएंगे, पीके में भगवान के अपमान होते हैं और कई हर जगह सनातन धर्म के भगवान का अपमान होते हैं। कई अपने धर्म वाले भी अपमान करते हैं। जैसे कई बंदर देखा तो बंदर को कहते हैं ये तो हनुमान जी आ गए। अच्छा, बंदर हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? और जब बंदर हनुमान जी है तो हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? बंदर की पूजा करो। ये मूर्खता है। हमें जानना चाहिए कि बंदर बंदर है और हनुमान जी है। महावीर विक्रम बजरंगी कोमति निवार सोमती के संगी। महावीर थे, बजरंगी ये शब्द अवध भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है वज्र अंग। वज्र के समान जिसके अंग हो उसको वज्र अंगी, जिसको
बजरंगी कहते अवध भाषा में। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, कुमति को दूर करने वाले, सुमति के संगी, सुमति देने वाले। तो महान हनुमान जी थे, जिन चारों वेद और काफी प्रखंड विद्वान थे, उनको बंदर कह के उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जानना चाहिए आश्रम जैसी आने वाली वेब सीरीज का भरपूर विरोध होना चाहिए। आज तक मैंने कहीं पे नहीं सुना है कि किसी मौलाना ने किसी के साथ गलत किया है। कहीं मस्जिद का वीडियो आया हो, कहीं चर्च का वीडियो आया हो, या फिर अन्य जो मत मजहब हो उनका कई वीडियो आया हो कि उनके मत या उनके जो भी धर्म स्थान है वहां पे ऐसा होता हो, आश्रम में ऐसा क्यों होता है, मैं प्रमाण चाहता हूं। तो इस प्रकार हमें जानने की जरूरत है और जागने की जरूरत है और ऐसे विरोध करने की जरूरत है। लोग आनंद लेते हैं, देखो महाराज तो ऐसे होते हैं, बाबा तो ऐसे होते हैं, बाबा तो मजे करते हैं। बाबा की जिंदगी 1 दिन 10 दिन जी के देखो, फिर पता चलेगा कि कितना संघर्ष होता है। 3 बजे उठना, घंटों घंटों एक स्थान पर बैठकर उपासना करना, अपने लिए नहीं पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए यज्ञ करना, राष्ट्र के कल्याण के लिए ध्यान करना, ये सब कार्य होता है। तो इस प्रकार आश्रम ही नहीं, ऐसे कई वेब सीरीज आते हैं और मैं तो कहता हूँ जिसने देखी है उनको पता है, नहीं देखी वो आश्रम वेब सीरीज देखना और क्या आपका मत है वो कहना। इस प्रकार फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव साथियों।